आज जीएस पॉइंटर जो कंप्लीट कर रहे थे प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास का, तो उसका सेकंड चैप्टर करेंगे। एक्चुअली मैं अपलोड कर सकती हूँ सारे वीडियोस एक ही साथ, लेकिन क्या होता है ना, कई जो बहुत लेंथी वीडियोस हो जाते हैं ना, लोग उनको देखने में कई बार सोचते हैं कि इतना लंबा वीडियो है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा करके कोई एक वीडियो होता है, जैसे 5 मिनट में आपने पाषाण काल पढ़ लिया, 10 मिनट में आपने सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति कर लिया, तो मुझे लगता है कि वो वीडियोस ज़्यादा अच्छे रहते हैं कि एक ब्रेक लिया और सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लिए। इस वजह से मैंने इसको पार्ट चैप्टर वाइज ऐसे करके सेगमेंट्स में डाला हुआ है। आप लोग कहेंगे तो मैं इसे एक कंपाइल करके सारा वीडियो एक साथ बना दूंगी और डाल दूंगी, ठीक है। तो चलिए आज समय वेस्ट ना करते हुए हम अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, तो इसका पहला प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, ठीक है। हड़प्पा संबंध है, ऑब्वियस सी बात है कि कोई स्थान संबंध होता है, तो इसमें पूछा गया है हड़प्पा स्थान किससे संबंध है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। अब आद्य ऐतिहासिक युग तो आपको पता ही होगा कि लिखित साक्ष्य प्राप्त हो परंतु उन्हें पढ़ा ना जा सके, और कुछ जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हों उनके आधार पर उस काल का विभिन्न तथ्यों और उसका जानकारी इकट्ठा करना। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक था मृद भांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों? देखिए, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, इसलिए ये वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। देखिए, अभी मैंने ऊपर भी ये डिस्क्राइब किया था। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन के हैं, तो सही सुमेलन है जो EJH मैके थे, इन्होंने सुमेर से लोगों के पलायन के बारे में बताया। मार्टिमर व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रश्न, इन्होंने बताया कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचारों का प्रश्न हुआ, वो किस प्रकार हुआ। अमलनंदा घोष, इन्होंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, है ना। तो सभी के अपने अपने विचार होते हैं, तो इस प्रकार विभिन्न लेखकों ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से। गाय, हाथी, गैड़ा तथा पशुओं में से जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ। देखिए, टेराकोटा आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप थोड़ा इसमें ध्यान रखिएगा। अभी जो देखिए उस्ताद योजना लाई गई है अल्पसंख्यक मंत्रालय ने, जो हस्तशिल्प व कारीगरों के लिए प्रमोट करने के लिए, अभी देखिए हुनर हाट का आयोजन हुआ था, 24वें हुनर हाट का आयोजन लखनऊ में। तो इस प्रकार से आज वर्तमान समय में जो शिल्प कारीगर हैं, हस्तकला हैं, उनको काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। तो टेराकोटा कलाकृति उसका एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो इसमें देखिए गाय, हाथी का भी हुआ है, गेंडा का भी हुआ है, बाघ का भी हुआ है, परंतु गाय का नहीं हुआ। आप देखिए कि इन सुमेलित करने हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पे थोड़ा सा आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक लगा लीजिएगा और इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो देखिए, लोथल जो कि गुजरात में है, वो उससे गोदी बाड़ा प्राप्त हुआ है, ठीक है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में, यहाँ से जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। धौलावीरा भी आपके साइट ये गुजरात में ही है, और बनावली ये जो साइट है ये हरियाणा में है। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, देखिए मतलब बहुत माइनर सा डिफरेंस होगा, लोग बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, जुता हुआ खेत मिला है कालीबंगा से, लेकिन पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है बनावली से, ठीक है।
चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब हमें फिर से मिलाना है कि कौन सा स्थान है और किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा, जो कि आपको भी पता है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे स्थित है, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है और पैठन गोदावरी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब हम लोगों को फिर से देखिए, आप कुछ नदियाँ और इंक्लूड कर दी गई हैं। तो हड़प्पा हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, रावी नदी के किनारे स्थित है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, लोथल गुजरात में है, रोपड़ ये हरियाणा में है और ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ जो है ये पंजाब की साइड है ना। ये राखी गढ़ी और ये बनावली ये हरियाणा की साइड से हैं और रोपड़ जो है ये पंजाब की साइड से है। सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था एवं मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो अब सुमेलित कीजिए। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, है ना। ये स्थान मतलब ये साइट्स हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो ये किस स्थान में स्थित है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में। देखिए मैंने ऊपर बोल दिया था ना गलती से, तो मैंने तुरंत क्लैरिफाई किया था। एक्चुअली इतनी सारी साइट्स हैं, इनको मैप में आप करके याद कीजिएगा। अगर आप लोग बोलेंगे, अगर आप कहेंगे, तो मैंने जो मैप बनाया हुआ है मैं उसे एक दिन एक शॉर्ट में अटैच करके आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। आप बता दीजिएगा जैसा भी हो। और सुमेलित करना है तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बनावली हरियाणा में है, दानाबाद महाराष्ट्र में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो आपको सही सुमेलन करना है, ठीक है। हड़प्पी स्थल और इनकी स्थिति। तो मांडा मैंने अभी देखो बताया था, मांडा बुर्ज होम भी जम्मू कश्मीर में है, मांडा भी जम्मू कश्मीर में। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, ये जो सबसे साउथ में आपकी जो साइट है वन ऑफ द वो दायमाबाद है, ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है अपने भारत में। कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। तो बनावली भी जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ी थी वो भी हरियाणा में ही है, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित नगर कौन कौन से हैं? तो मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, जुडेरजोदड़ो, आमरी, कोटदीजी एवं अलीमुराद। चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? J.H. मैके ने, ठीक है। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो पाकिस्तान में है, तो ये हड़प्पा है, ठीक है। आप देखिए कालीबंगा कहाँ पर है? ये राजस्थान में। लोथल कहाँ पे? गुजरात में। आलमगीरपुर कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो बचा कौन, है ना। एलिमिनेशन करके भी आप पता लगा सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है तो। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो वह है सौराष्ट्र गुजरात में, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हुए, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है, तो ये पंजाब का है। देखिए पंजाब का रोपड़ भी है, ठीक है, दधेरी और रोपड़। हड़प्पा मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है। देखिए हड़प्पा मोहनजोदड़ो और तो ये दोनों जो है पाकिस्तान में, लोथल कहाँ है? गुजरात में। गुजरात हमारे भारत में है, तो हमको ऐसे पता चल गया। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है स्थित है भोगवा नदी पर, ठीक है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, पत्तन समझते हैं ना, जो हम लोग आज समुद्र तट पर जो व्यापार वगैरह होता है ना। आज भी जैसे हमारे विशाखापत्तनम है और पश्चिम बंगाल में भी हैं और बहुत सारे गुजरात, है ना, हर जगह। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था वो था लोथल में। सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम में से वह स्थान जो हड़प्पा का बंदरगाह है, तो वह है लोथल, ठीक है। कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। देखिए कालीबंगा भी था,
राजस्थान का, रोपड़ था पंजाब का, और लोथल पाटलिपुत्र आपको पता होगा कि काफ़ी प्रसिद्ध राजधानी रही है मगध साम्राज्य में। जब आपने मौर्य साम्राज्य पढ़ा होगा तो देखा होगा कि पाटलिपुत्र काफ़ी संपन्न राजधानी के रूप में काफ़ी संपन्न था, है ना। इसके आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है तो वह है राखीगढ़ी। ये याद रखना, इसमें क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, पता है। अगर सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल पूछेंगे तो वो अलग होगा, लेकिन भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल पूछेंगे तो वो राखीगढ़ी है। ये याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे ही कन्फ्यूज़ करेगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है मोहनजोदड़ो, ठीक है। देखिए आपने तुरंत देख लिया ना, भारत का पूछेगा तो राखीगढ़ी है जो कि आपके हरियाणा में है, और अगर पूरा ओवरऑल पूछेगा तो वो मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा किसकी करते थे? मातृदेवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नागों की एवं वृक्षों की। अगर हम लोग संक्षिप्त रूप में कहें तो वो प्रकृति की उपासना करते थे, है ना, और मातृदेवी और पशुपति की वो विशेष रूप से पूजा करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा, ये तो आपको पता ही होगा कि जो हमारे दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसमें, तो दयाराम साहनी जी थे, उन्होंने हड़प्पा की खोज की। रखाल दास बनर्जी थे, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ठीक है। अब अच्छा, आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा कि किसकी अध्यक्षता में इन्होंने ये खोज की थी, है ना भाई। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो प्रमुख थे 1921 में, वो कौन थे जिनकी अध्यक्षता में इन लोगों ने खुदाई प्रारंभ की थी। तो अब सुमेलित करना है, हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी जी ने, ठीक है। अगर आप इसकी ट्रिक याद रखें तो देखो हद कर दिया आपने, मतलब हद। फिर हम देखते हैं लोथल आपके गुजरात में है, तो लोथल SR राव ने किया, ठीक है। और सुरकोटदा ये JP जोशी जी ने की, और धौलावीरा। तो आप दो साइट याद रख लीजिए, सुरकोटदा एवं धौलावीरा, ठीक है। ये दोनों सुरकोटदा और ये धौलावीरा, ये JP जोशी ने की। अच्छा, आपको धौलावीरा से ये भी याद रखना ना, हर जगह के मकान जो थे वो दो भागों में विभाजित थे, लेकिन 3 जगह का जो पार्टीशन मिला था वो धौलागिरी साइड पे मिला था, ठीक है। ये याद रखिएगा। आप जो विन्यास है घरों का वो आप देख सकते हैं कि धौलावीरा में जो था वो त्रिविमी था, ठीक है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, तो ये थे सर A कनिंघम, ठीक है। RD बनर्जी, KN दीक्षित, MS स्वर्ट्स एंड VA स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था, तो ये VA स्मिथ हैं। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल तथा मोहनजोदड़ो में से वह स्थल जहाँ से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो ये है मोहनजोदड़ो। मतलब मोहनजोदड़ो में तब के समय में भी कुएं होते थे, ठीक है। अब देखो ये खोजना है कि सही कालक्रम क्या है। सबसे पहले देखो नगर संस्कृति यानी सिंधु घाटी सभ्यता, लोहे का हल वैदिक सभ्यता, आहत मुद्रा और सोने के सिक्के, ये तीनों चीज़ें वैदिक काल की ही हैं, ठीक है। ये उत्तर वैदिक काल के अंत में ज़्यादा मुद्रा की खोज हो चुकी थी, तो ये वो बताया हुआ है। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया तो वह थी तांबा, तभी तो इसको ताम्रपाषाणिक भी बोलते हैं, चारकोलिथिक भी बोलते हैं। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिलता है, तो ये लोथल से मिलता है, ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई तो वह है लोहा। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, बनावली हरियाणा में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। अब घग्गर हरियाणा में है तो फिर स्थान भी तो हरियाणा से ही संबंधित होगा, तो वह है बनावली। अच्छा, सही कथन हमें देखना है क्योंकि ये GS पॉइंटर है, तो इसमें क्वेश्चन जो है ना अति संक्षिप्त रूप में दिए हुए हैं। आप चाहें तो आप एक रेफरेंस ले सकते हैं, घटना चक्र पूर्वालोकन का जो व्याख्या के साथ दिया हुआ है उसका आप रेफरेंस ले सकते हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं उसे अपनी गूगल ड्राइव में अपलोड करके यहाँ पे लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये तो पाकिस्तान में है, रोपड़ पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान में। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। मतलब इतनी डेवलप्ड थी ये सभ्यता कि
आप सच में चकित रह जाएंगे अगर इसके बारे में पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा अब नगर जो हैं वो अब विलुप्त हो गए हैं, वे खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो देखिए दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई भी मतलब आप देख सकते हैं कोई भी सही संबंध बैठ नहीं रहा है, इसलिए जो रीज़न है वो असर्शन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, तो ये है धौलावीरा से, यानी गुजरात में। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। हड़प्पी नगर जो 3 भागों में विभक्त है, देखिए मैंने आपको ऊपर भी बताया था धौलावीरा, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। ठीक है। कुंतासी, धौलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से द्विसव संकर का प्रमाण मिला है, तो ये है लोथल एवं कालीबंगा। ठीक है। द्विसव संकर मतलब है समझना डबल बैरियर, तो वो लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पन जो स्थल है सनौली है ना, कि अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं मानव समाधान, जो भी यहाँ पे प्राप्त हुआ है तो ये क्या है, मानव समाधान। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था, भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है, क्या है, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था परंतु वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये तीनों कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है कि देवी और देवताओं दोनों की पूजा करी जाती थी, मतलब कोई उस समय ऐसी लैंगिक असमानता नहीं व्याप्त थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है, घोड़ा, गाय एवं ऊँट। इनका मतलब हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर कोई भी चिन्ह नहीं मिलता है, घोड़ा, गाय एवं ऊँट। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं वह है, तो ये सब देखिए यार मोहर पर किसके नहीं मिले हैं, तो घोड़ा, गाय एवं ऊँट के। और सभ्यता मतलब अवशेष ही नहीं मिले उस जानवर के, तो वो है शेर। मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा यानी राजस्थान से। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी। मिस्र की सभ्यता, माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम है। तो क्या है, सबसे पहले एज़टेक, फिर माया, फिर मुइस्का, ये इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कोशिश की है कि जितनी कम से कम समय में आपको थोड़ा सा समझाते हुए ये चैप्टर ख़त्म कर पाऊँ, तो मैंने किया है। आई होप आपको समझ में आया हो, और जो भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना छोड़ सकते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ नहीं है या इसका डिस्क्रिप्शन मुझे चाहिए, तो ऑन योर डिमांड मैं वो वीडियो बना दूँगी। ठीक है। थैंक यू सो मच, और जल्दी से पढ़ के रिवीजन कर लीजिए।